अंकिता, जरा बताओ, क्या तुमने किसी को तुम्हारे घर के अंदर आते जाते देखा? नहीं सर, कोई और आता तो मुझे जरूर पता चलता। और आप दोनों पूरी टाइम वहाँ पे कमरे में ही थे क्या? जी सर। आपने इन दोनों को देखा था कमरे में जाते हुए? हाँ, और इन्होंने भी मुझे देखा। सर इसका मतलब ये है कि बाहर का कोई आदमी घर के अंदर से नहीं आया। फिर तो घर के बाहर से आ सकते हैं, ये पाइप से। फिर एक काम करो, इन सब की स्टेटमेंट्स ले लो, इस कुक के भी, और मैच करके देखो कितना सच बोल रहे हैं ये लोग। और अंकिता, तुम बैठ जाओ। आइए चलो। निर्जर का गला काटने के लिए खूनी इसके नजदीक तो आया ही होगा, या नजदीक पहुंचा कैसे? सर, शायद पाइप या एसी वेंट से चढ़कर आया हो। एक काम करो, आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करो, देखो क्या उन्होंने किसी को पाइप से बिल्डिंग में चढ़ते हुए देखा है क्या? रेडी? सर। रेडी? काम करो, इस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, फिर खूनी ऊपर पहुंचा कैसे? इस बिल्डिंग को 20 फ्लोर है, शायद खूनी ने 8-10 फ्लोर के बाद बाहर से चढ़ना शुरू किया होगा। हो सकता है सर, शायद इस वजह से बाहर कैमरा में आया नहीं। जी आप? मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। यहाँ आपके बगल वाले बिल्डिंग के छत पे एक आदमी का खून हुआ है। मैं आपसे ये पूछने आया कि आपने या आपके घर में किसी ने कुछ देखा है क्या? जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ, मेरा बेटा बन्नी कह रहा था कि उसने वहाँ कुछ देखा है। क्या देखा है उसने? आप अंदर आइए ना प्लीज। अरे सुनो। क्या हुआ? कौन है? ये सीआईडी से हैं, बता रहे हैं पास वाली बिल्डिंग में किसी का खून हुआ है। क्या? आपके बेटे ने क्या देखा? सर मेरे बेटे ने जो भी बताया वो बड़ा अजीब सा था कि क्या? कि मैंने उसे उसी वक्त डांट दिया। मुझे लगा शायद उसका कोई वहम होगा। क्या बता रहा था वो? सर, हमारा बन्नी तो आजकल वैसे ही मनगढ़ंत बातें करता रहता है, शायद ज्यादा टीवी देखने का असर है ये। सर, हमें लगा ये भी ऐसे ही कुछ होगा। मैं सच बोल रहा हूँ सर, ये सब मैंने अपने टेलीस्कोप से देखा है। वो आदमी मर गया ना सर। हाँ बेटा, तुमने देखा उस आदमी को किसने मारा? किसी को बिल्डिंग पे चढ़ते हुए देखा, ऊपर आते हुए? कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था? तो फिर तुमने किसको देखा? उसी को जिसने खून किया। किसने खून किया? एक बहुत बड़े बैट ने। बैट ने मतलब चमगादड़ ने? हाँ, ये सब मैंने अपने टेलीस्कोप से देखा है। मैं रोज रात को अपने टेलीस्कोप से स्टार्स को देखता हूँ। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। चलो दिखो। मैंने ये सब यहाँ से देखा सर। यहाँ से? हाँ। मैंने सच में देखा था अंकल। बेटा, आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? बैटमैन। ओह, बैटमैन। ठीक है, आपने आज सीआईडी की बहुत मदद की। थैंक यू। मैं चलता हूँ। थैंक्स। थैंक यू सर। तो पूरे बिल्डिंग में पता किया, डेड एंड है। किसी ने भी किसी को बिल्डिंग में चढ़ते देखा नहीं सर। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया सर, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इंसानों ने नहीं देखा, कैमरों ने नहीं देखा, ये खूनी है या मिस्टर इंडिया? रेडी? ये खूनी कांच की तरह है, कांच की तरह ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। हमारे सारे सवालों का एक ही जवाब है, ये कांच। तुम्हारा अंदाजा एकदम सही है। इसके गले के घाव में से कांच का टुकड़ा मिला है। मतलब सर, मोनू ने टूटे हुए कांच से इनका गला काटा और इनकी जान ले ली? हाँ, लगता तो वैसे, मगर पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि जो दिखता है ये केस वैसा नहीं है। बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह से। हाँ? नहीं,
मेरा कहने का मतलब ये था कि वाइन ग्लास के कांच के टुकड़े को और उसके घाव में से जो कांच का टुकड़ा मिला उसको, दोनों को मैंने अच्छी तरह से टेस्ट किया। तो दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग। देख सर, उनके दिमाग खराब मत कर यार, जो है वो सीधे सीधे बता देना यार। सीधी सीधी बात ये है भाई कि वाइन ग्लास के कांच के टुकड़े से इसका गला नहीं काटा गया। तो फिर देखना चाहते हो? आओ देखो, ये है वाइन के ग्लास का टुकड़ा और ये देखो, ये है वो कांच जो इसके गले के घाव में से मिला है। दोनों की कंपोजिशंस अलग अलग है, ठीक है? वाइन का ग्लास बहुत ही महंगे क्रिस्टल से बना हुआ है और इसके गले में से जो कांच का टुकड़ा मिला है वो बहुत ही साधारण सा, बहुत सस्ता सा, घरेलू काम में इस्तेमाल किया जाने वाला कांच है। वाइन ग्लास के कांच से खून नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि मोनू ने खून नहीं किया। लेकिन हमें वहां पे तो दूसरा कोई कांच का टुकड़ा मिला ही नहीं। यार सर के, अगर वाइन ग्लास के कांच से नहीं गला काटा है तो फिर कौन से ग्लास से काटा है? एक और बात, ये जो कांच का टुकड़ा इसके गले में से मिला है, उस कांच के टुकड़े पर काले रंग की डाई और गोंद मिला है, गम। काले रंग की डाई? कौन? जिसने खून किया वो वहां नहीं था, जिस कांच से खून किया वो भी वहां नहीं था। अब मैं यहां हूं कि मैं भी नहीं हूं। काले रंग की डाई और गोंद, ऐसा कौन सा कांच होता है? किससे काटा होगा? और उसी कांच से काटा तो क्यों काटा? अभी काटने की बात की ना तुमने, पतंग के मांझे से भी तो काटा जाता है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब साउंड के बचपन में तूने कभी पतंगे उड़ाई हैं? नहीं, मैं बहुत स्टूडियस बच्चा था। दत्त तेरी की यार, हम सब ने पतंगे उड़ाई है और पतंगे काटी भी है दूसरों की, मांझे से, पतंग के मांझे से। उसके ऊपर कांच का चूरा और गोंद लगाई जाती है मांझा बनाने के लिए। लेकिन पतंग के मांझे का कांच इसके गले में कैसे पहुंचा होगा? सर, वो बच्चा बनी, वो कह रहा था कि उसने टेलीस्कोप में एक बड़े से बैट को इस आदमी को मारते हुए देखा था। बैट को? चमगादड़? हाँ सर, वो बैट जैसा कुछ हो सकता है, कुछ और हो। जैसे कि पतंग काले रंग की। हाँ यार, पतंग। हाँ, हमने सुना है ना कि पतंग के मांझे से हाथ कट जाता है। हाथ कट सकता है तो फिर गला क्यों नहीं कट सकता? मतलब किसी ने पतंग उड़ा के इस निर्जर का खून किया है। दया, मांझे से ही क्यों यार? अगर सामने वाली बिल्डिंग में खड़े रहकर गोली भी चलाता तो भी मर जाता है। मांझे से ही क्यों? पतंग के मांझे से ही क्यों? फिर है कौन ये पतंगबाज जिसने ये किया है? अभिजीत, ये निर्जर जब मौत हुई तब यहां खड़ा था, है ना? लगभग हाइट इतनी है। पंकज, जरा आओ तो। और सर, फिर उसके गले पे 2 निशान पड़े, ऐसे। और अगर खूनी पतंग उड़ा रहा था तो फिर यहीं कहीं खड़ा होगा, उस तरफ। लेकिन सर, ये मांझा एकदम सीधे तो नहीं रहता, हवा में हिलता रहता है। तो इसीलिए तो ये हम तय नहीं कर सकते कि खूनी कहाँ खड़ा होगा, किस तरफ खड़ा होगा। हवा का भी पता नहीं रहता ना सर, कभी इस तरफ बहती है तो कभी उस तरफ बहती है। वो कहते हैं ना सर कि रुख हवा का हो जिधर का उधर के हम है। और जिधर हवा का रुख पतंग का भी वही है। भाई, पतंग उधर से ही उड़ेगी ना जिधर से हवा चल रही है। सर, कल रात हवा किस तरफ चल रही थी? अभी पता लगाते हैं। हेलो हेलो। हाँ, मौसम विभाग जी। हमें सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए। अगर एक इंफॉर्मेशन चाहिए, कल रात 1 बजे हवा किस डायरेक्शन में चल रही थी, किस दिशा में चल रही थी हवा? सर, कल रात 1 बजे हवा साउथ ईस्ट की तरफ चल रही थी सर। ओके, थैंक यू। साउथ ईस्ट की तरफ से हवा चल रही थी। अगर हवा साउथ से आ रही थी तो खूनी भी साउथ में ही होगा, पतंग यहाँ पर थी और इस वक्त भी हवा साउथ से ही आ रही है। साउथ मतलब यही बिल्डिंग है, 1 2 3। ये निर्जर के गले पर जो मांझे के निशान है, घाव के निशान है, वो काफी वर्टिकल है, यूं ऐसे है।
इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मांझा नीचे से ऊपर की तरफ आया था। सर मतलब पतंग जिस बिल्डिंग से चगा रहे थे वो इस बिल्डिंग से छूटी थी हाइट में। हाँ पंकज, एग्जैक्टली। छोटी बिल्डिंग तो ये है सर, ये 1 और वो 2 और वो 3। साउथ ईस्ट तो सर वो बिल्डिंग वन विहार। खूनी उसी बिल्डिंग में खड़ा होगा, वन विहार में। लेकिन सर कंफर्म कैसे करेंगे? पतंग उड़ा के करेंगे। पतंग उड़ा के? हाँ अभिजीत। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से किस किस को पतंग उड़ाना आता? सर मैं बहुत अच्छी उड़ाता था। सर पतंग उड़ा ले। अच्छा, लेकिन इस बार नहीं। इस बार पतंग मैं उड़ाऊंगा, क्योंकि हर बार तुम लोग मजे लूटते हो हर बात में। मतलब सर आप पतंग उड़ा के पंकज को मारने की कोशिश करेंगे? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? डरते हो पंकज? तो तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, मरने से डरते हो? सीआईडी ऑफिसर वो होता है जो देश के लिए, लोगों के लिए अपनी जान निछावर करता है। चाहे पतंग से गला काट के ही क्यों नहीं। क्या बोल रहे हो सर? चढ़ जा सूली पे चढ़ जा सर। होता है कभी कभी। प्लीज चढ़िए। चलो चलो। अभिजीत, अरे जरा ढील दो, ढील दो। हाँ बता। वाह सर वाह। अभिजीत अभिजीत, कैसा? पूरा ढील देना। या अभिजीत सर की पतंग कट गई। हाँ हाँ। अरे यार, अरे वाह सर वाह। आप पतंग को ना एक बार उस पुतले तक लेके जाइए, हमारा शक यकीन में बदल जाएगा। अरे नहीं यार, फ्रेडी पकड़ लो। ये नामुमकिन है। कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हवा की दिशा, फिर वो एंगल, हाइट। सर अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। मगर सर सारुके साहब तो श्योर थे, गर्दन मंजे से ही कटी है। सर हो सकता है मांझा ही हो, पतंग हो ही ना। इस निर्जर के केस को किसी और तरीके से सुलझाना पड़ेगा। कोई और तरीका? हाँ, निर्जर की मौत से किसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, उसे ढूंढना पड़ेगा। सर अगर आपकी परमिशन हो तो ये सब प्लान चेंज करने से पहले मैं किसी के आदमी से बात करना चाहता हूँ। किससे? नाम तो नहीं मालूम, ढूंढना पड़ेगा सर उसे।